हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड। आपको प्रीवियस पार्ट में तो याद ही होगा, रितिका इमेजिन कर रही थी कि अगर वो जो कॉल कर रही है, खुशी ने कॉल उठाई, तब वो हेलो बोलेगी और रितिका उससे क्या कहेगी। शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। फ़ोन की रिंग बज रही थी। हॉस्पिटल के उस कमरे में जोली और रितिका के अलावा कोई नहीं था। वहाँ पर बिल्कुल शांति वाला माहौल था, क्योंकि सिर्फ जो फ़ोन की रिंग थी वही सुनाई दे रही थी। और उस टाइम रितिका को जो फ़ोन की रिंग थी, जितनी ज़्यादा वो सुन रही थी उतना ही ज़्यादा उसका दिल धड़क रहा था, बहुत ही ज़ोरों से। जोली रितिका के दिल की धड़कन को साफ साफ सुन रहा था। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बाहर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ रितिका का दिल हर एक बजती रिंग पर इंजन की तरह तेज़ी से चल रहा था। उसे होश ही नहीं था। वो तो बस उस रिंग को सुन रही थी और उसका दिल और भी तेज धड़कने लगता है। आखिरकार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो अब रितिका के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए और वो जोली को देखने लगी। उसके चेहरे पर उस टाइम बिल्कुल निराशा थी। वो बहुत उदास हो गई थी। जोली ने पलक झपका कर कहा, आप चिंता मत करिए, अननोन नंबर का कॉल उठाने से मैंने ही मना किया है। हो सकता है शायद इसलिए वो लोग आपकी कॉल को पिक नहीं कर रहे हैं। मैम, आप एक बार और ट्राई कीजिए। आप इस तरह से उदास ना हो सकता है इस बार कोई कॉल पिक कर ले। तो जोली की ये बात सुनकर रितिका को थोड़ा सा सहारा मिलता है। उसके अंदर एक उम्मीद की किरण आ जाती है। रितिका ने ये सुनकर एक नज़र जोली को देखा और फिर से फ़ोन लगाने लगी। वहीं जोली खुद से ही बोला मन में, वाह रे वाह, वाह रे मोहब्बत, कैसे कैसे काम करवाती है तू। जो इंसान किसी की भी नहीं सुनती थी, आज वो एक आवाज़ सुनने के लिए मेरे कहे अनुसार चल रही है, मेरी बात मान रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सच में मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो जानवर से इंसान बना सकती है। रितिका ने 5 बार कॉल लगाई, बट किसी ने कॉल पिक नहीं की। तो अब रितिका के चेहरे पर साफ टेंशन नज़र आ रही थी। इधर जोली के घर में बस एक ही फ़ोन था, वो भी सोफे पर पड़ा था, और बाकी सब बाहर खुशी और गौरी को भेजकर वापस आ रहे थे। वो सब खुशी और गौरी को बाय बोलने के लिए बाहर आए हुए थे। दादी जी और दादाजी दोनों अपने अपने कामों में लग गए। राम ने जब फ़ोन देखा तो उस पर 5 मिस कॉल देखकर वापस फ़ोन
करने की सोची, लेकिन फिर वो रुक गया और दादाजी के पास जाकर उन्हें बताया कि किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया हुआ है। तभी दादाजी ने उसे फ़ोन लगाने को कहा। राम ने फ़ोन लगाकर उन्हें पकड़ा दिया। इधर जब फ़ोन आया तो रितिका तो बेसब्री से इंतज़ार ही कर रही थी। उसने बिना एक क्षण गवाए तुरंत ही कॉल पिक कर ली और बहुत ही बेसब्री से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया था। सामने वाले के बोलने का इंतज़ार करने लगी। तभी दादाजी बोले, अरे भाई कौन सा, कितने फ़ोन करो सा, कौन है, कहाँ फ़ोन किया है। रितिका ने जब किसी आदमी की आवाज़ सुनी तो उसने फ़ोन जोली की ओर बढ़ा दिया और उसके चेहरे पर निराशा आ गई। जोली ने दादाजी से बात की तो दादाजी ने उसे बता दिया कि खुशी और गौरी दोनों वहाँ से रवाना हो चुकी हैं और वो अब आपके पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे ही शहर में तुम्हें ढूंढने आ रही हैं। जोली ने गुस्से में दादाजी से कहा, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि दोनों लड़कियां कैसे आएंगी यहाँ, आप भी ना। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। दादाजी कुछ नहीं बोले तो जोली ने गुस्से में ही कॉल कट कर दी और परेशानी के भाव से कुछ सोचने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। रितिका जोली को बस देख रही थी, एकटक बिना पलके झपकाए। वो पूछना चाहती थी कि जोली खुशी कैसी है, लेकिन ये पूछने के लिए उसका मुंह खुला ही नहीं। जब जोली कुछ नहीं बोला तो रितिका ने अपना गला ठीक करते हुए कहा, तो हो गई घर पर बात, सब ठीक है ना। जोली, नहीं, कुछ ठीक नहीं है। जोली के चेहरे पर आप बिल्कुल परेशानी के एक्सप्रेशन थे। उसे देखकर रितिका भी परेशान हो गई। उसने पूछा कि क्या हुआ है, वो सही तो है। जोली ने सपाट लहजे में कहा, जब मेरा फ़ोन नहीं लगा तो खुशी दीदी और मेरी छोटी बहन यहाँ आने के लिए रवाना हो गई हैं। उन्हें लगा कि आपने मेरे साथ कुछ बुरा किया है। अब वो यहाँ तक कैसे आएंगी। उन दोनों को तो यहाँ का कुछ पता भी नहीं है और ना ही उन दोनों के पास फ़ोन है। रितिका, कोई बात नहीं, मैं मेरे आदमियों को लगा दूँगी। वो कैसे आएंगी, बस से या ट्रेन से या कैसे। रितिका की आवाज़ में एक नरमी थी। वो फिर कहती है, जोली वो कैसे आएंगी, बस से आएंगी या ट्रेन से आएंगी, कैसे आएंगी बताओ। जोली ने उदास होकर कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तो ट्रेन में बैठाया था खुशी दीदी को, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है मैम। दोनों लड़कियां बहुत मासूम हैं, प्लीज़ मैम कुछ कीजिए। रितिका ने जोली के कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहा, कुछ नहीं होगा,
मैं हूँ ना, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, चाहे भले ही मेरी जान चली जाए, उनके साथ बुरा नहीं होगा। रितिका की आवाज़ में एक कशिश थी। वो तो बस खुशी से मिलना चाहती थी। रितिका ने जोली को हॉस्पिटल में ही छोड़ बाहर आ गई और अपने सभी आदमियों को फ़ोन करके कुछ समझा दिया और ऑफिस के लिए निकल गई, क्योंकि सुबह के 8 बज चुके थे। सारी रात रितिका ने ऐसे ही निकाल दी थी। रितिका ऑफिस आई और वहीं पर फ्रेश होकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक आज अलग सी चमक थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि और खुशी के आने की खुशी दिखाई दे रही थी। रितिका लैपटॉप लेकर बैठी, लेकिन उसका मन आज बिल्कुल भी काम में नहीं लग रहा था। वो सिर्फ सोच रही थी कि खुशी आएगी और वो खुशी को देखेगी, कैसे ये मिलेंगे, खुशी ने कैसे कपड़े पहन रखे होंगे। उसके दिमाग में तो सिर्फ यही चल रहा था। ऑफिस में लोग आने शुरू हो गए थे, तो रितिका ने लैपटॉप को एक और रखा और कल्पनाओं की दुनिया में खो गई। वो सोच रही थी। खुशी ट्रेन से उतरी तो सामने रितिका को देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो रितिका की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे खुशी रितिका की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे रितिका के दिल की धड़कन बढ़ रही थी, धक धक धक। खुशी के चेहरे को देखकर रितिका के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। आज उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो देखने के लायक थी। उस स्माइल में वो कातिलाना लग रही थी। जब खुशी रितिका के ठीक पास आकर खड़ी हो गई तो रितिका ने खुशी की कमर में हाथ रखकर उसे अपने करीब करके कहा, बहुत बहुत इंतज़ार करवाया है तुमने। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मैं हूँ तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। खुशी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और वो एकदम से खुशी के नीचे बैठ जाती है, जैसे हम किसी को प्रपोज करते हैं। इस पोजीशन में खुशी बस शॉक्ड होकर रितिका को देख रही थी और रितिका कहती है, खुशी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैम रितिका मैम। एक लड़की ने रितिका के कंधे को हिलाते हुए कहा। रितिका अपने इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आई। उसने उस लड़की की ओर एक नज़र देखा जो उसे खुशी नहीं दिखाई दी, तो बार बार रितिका पलक झपकाकर उसे देखते हुए बोली, कौन हो तुम? मैम, मैं कल्पना। लड़की ने जवाब दिया। कल्पना? रितिका ने लड़की के शब्द दोहराए तो वो लड़की आगे बोली, जी मैम, ये फाइल कंप्लीट हो गई है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। अगर कोई कमी हो तो बता दीजिएगा, मैं उसे सही कर दूंगी। मैम तो वहाँ टेबल पर रख दो, रितिका ने कहा। लड़की ने फाइल रखी और चली गई। तो रितिका ने
लंबी सांस ली और मुस्कुराकर खुद से ही बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? खुशी की, आने की खुशी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? रितिका ने अपना सिर हिलाया और फ़ोन निकालकर टाइम देखा। 10 बज चुके थे। उसने एक फ़ोन किया और बोली, कोई खबर? नहीं मैम, सामने से जवाब आया। तो रितिका ने फ़ोन काट दिया और किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठ गई। आज पहली बार वो किसी के आने का इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करना कितना मुश्किल है ये तो वो पिछले कुछ दिनों में जान ही गई थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में आज तक कभी भी इंतज़ार नहीं किया था जितना उसने खुशी के लिए इंतज़ार किया था। लेकिन जब कोई हमारे करीब आ रहा हो तो हर पल उसके आने का एहसास क्या होता है, आज रितिका को यह एहसास महसूस हो रहा था। हमें पता है कि हाँ, कोई हमसे दूर है और वो जिस दिन आने वाला होता है उस दिन हमारी एक्साइटमेंट क्या होती है वो तो हम ही जानते हैं। यही रितिका के साथ सेम हो रहा था। जितना खुशी उसके पास आ रही थी उसे आज पता था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग चल रही थी। वो तो बस खुशी से मिलना चाहती थी। उसके लिए एक एक मिनट एक एक घंटे की तरह लग रहा था। वो अपने केबिन में, ऑफिस में इधर से इधर चक्कर लगा रही थी। ना उसने कुछ खाया था ना पिया था, बस पागलों की तरह खुशी के आने का इंतज़ार कर रही थी। इधर खुशी और गौरी अभी भी बस स्टॉप पर बैठी सिर्फ बस के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी उन्हें पता चला कि कुछ देर में जयपुर के लिए बस आने वाली है। उनके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन थे। तो दोनों ने जब ये सुनकर एक दूसरे को देखा और पलक झपकाकर लंबी सांस लेकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में वहाँ पर बस आ गई और दोनों बस में चढ़ गए। खुशी जैसे ही बस में चढ़ी उसे एक अलग तरह की बेचैनी हो रही थी, एक अलग एहसास उसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। खुशी ने बस में देखा तो ज़्यादातर लड़के और आदमी ही दिखाई दिए। औरतें तो थीं पर 2-4 ही थी। गौरी ने खुशी को 3 सीट की ओर इशारा किया, लेकिन खुशी ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया और 2 सीट वाली सीट की ओर इशारा करके गौरी को आगे चलने के लिए कहा। तो गौरी शीशे के पास बैठ गई और फिर खुशी बैठ गई। यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। कमेंट कीजिए, अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर स्टोरी पसंद है तो भाई कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए और सब्सक्राइब करने में भी। सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके बाय। मुझे पता है जिन लोगों को प्यार और नफ़रत पार्ट चाहिए तो वो एक दिन छोड़कर आएगा यार। रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो जाती है काफ़ी। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।